गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग नाइन्थ क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 7। लेसन नंबर 7 है पैकिंग। लेसन नंबर 7 है पैकिंग, यानी सामान को पैक करने के बारे में ये पार्ट है, जो सामान को किस प्रकार से पैक करते हैं और किस प्रकार से कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर से उन्हें याद आती है और फिर से सामान को खोलते हैं और फिर से पैक करते हैं। इसलिए पैकिंग, सामान की पैकिंग के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तो हो गया था वी टोस्टेड फॉर बेड्स, यानी हमने बिस्तर पर जाने के लिए टोस्ट किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, हैरिस मेरे साथ सो गया। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, क्या आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जॉर्ज क्या आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ सोओगे। आई सेड, मैंने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, मैं सामान्यतः बिस्तर के अंदर सोता हूँ। हैरिस सेड, इट वाज ओड, हैरिस ने कहा ठीक है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम सेल आई वेक यू फेलू, मैं आपको कितनी बजे जगाऊंगा। हैरिस सेड, हैरिस ने कहा, 7, आप मुझे 7 बजे जगाना। आई सेड, मैंने कहा, नो नहीं, 6, मैं आपको 6 बजे जगाऊंगा। बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो ओवर इट, हैरिस और हैरिस और मेरे बीच में इसके ऊपर थोड़ा सा झगड़ा हो गया। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, लेकिन अंत में कुछ कुछ भिन्नता थी। एंड सेड 6:30, और फिर उसने कहा कि आप मुझे 6:30 बजे जगा देना। वेक वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा कि जॉर्ज 6:30 बजे तुम मुझे जगा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हमें पता चला, ऑन गोइंग ओवर, हमें पता चला, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर समटाइम्स, फिर वह उस समय के लिए सोया हुआ था। सो वी प्लेस्ड द बाथ, इसलिए हमने स्नान किया। वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जहाँ पर प्रातःकाल के समय बर्तन था और वहाँ पर हमने स्नान किया था। एंड वेंट टू बेड ओवर सेल्स, और हम अपने आप अपने बिस्तर पर चले गए थे। क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, ये क्वेश्चन करने हैं। आगे देखो, इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर करोगे इसके पार्ट के। इसके बाद में आपकी पोइम आती है फिर से, द डक एंड द कंगारू, डक यानी बत्तख, एंड द कंगारू और कंगारू, बत्तख और कंगारू जो दो जानवर हैं, दोनों की अपनी अपनी अपना अपना वर्णन करते हैं कि बत्तख किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है और कंगारू किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है। क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको, और लेसन के हिंदी ट्रांसलेशन करनी है। कल अगले इस पोइम को आगे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर एक ये क्वेश्चन करना है आपको, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, मैच द वर्ड्स फ्रेज एंड कॉलम ए विथ